नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार द्वारा राजधारा सर्वे ऐप से ओबीसी सर्वे करवाया जा रहा है, जिसका जो ट्रेनिंग के दिनांक रखी गई है वो 8 तारीख और 9 जुलाई 2 तारीख रखी गई। और इसके अलावा इसको सर्वे करने का जो समय की तारीख सरकार ने दी गई है वो 10 तारीख से 23 जुलाई तक का समय रखा गया है। आइए जानते हैं कि इस ऐप को कैसे हम इंस्टॉल करेंगे और कैसे इस पर हम वर्क करेंगे। आइए इस वीडियो में आगे हम इसकी जानकारी लेते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, राजधरा ऐप से ओबीसी सर्वे कैसे करेंगे, आइए इस वीडियो में जानकारी लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर में हम सर्च करेंगे राजधरा सर्वे। राजधरा सर्वे सर्च करने पर ये ऑप्शन आ गया राजधरा सर्वे। इस ऐप पर हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल पर। इंस्टॉल होने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। सबसे पहले ये लोकेशन के लिए पूछेगा, तो आपको लोकेशन ऑन कर देनी है। अब आप इस पर देख रहे हैं, इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेलेक्ट यूजर टाइप, एक डिपार्टमेंट और एक सिटीजन। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे। डिपार्टमेंट ऑप्शन में एसएसओ लॉगिन आईडी का ऑप्शन आ रहा है। जो ओबीसी सर्वे करेंगे उनकी आईडी मैप होगी इसमें, और उन्हीं की आईडी से ये साइन इन होगा। तो आप इसमें अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड लगाकर इसे ओपन कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा ऑप्शन है उसमें हम देखेंगे, जो सिटीजन ऑप्शन है ये कोई भी यूज कर सकता है। इसमें ऑप्शन क्या आते हैं, इसके लिए सिटीजन पर क्लिक करेंगे। सिटीजन पर क्लिक करने पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्लीज लॉग इन, प्लीज यूज एसएसओ आईडी टू कंटिन्यू, और प्लीज यूज मोबाइल नंबर टू कंटिन्यू। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना इसमें मोबाइल नंबर डालकर और ओटीपी भेजेगा। जैसे मैं खुद का मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, तो मैंने ओटीपी भेजा और आप देखेंगे इसका ओटीपी आ चुका है। जैसे हम ओटीपी लगाएंगे, वेरीफाई ओटीपी करेंगे, थोड़ा इसमें दिक्कत आ रहा है ऐप में। इसके लिए इसका मैसेज दोबारा देखते हैं। ओटीपी तो सही है हमारा, लेकिन अभी ऐप में कोई दिक्कत चल रही है। 2-3 बार लगाने पर ही ओटीपी सक्सेसफुल होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका डैशबोर्ड आ रहा है। डैशबोर्ड में पहला ऑप्शन, जैसे ये ऊपर वाले 3 बिंदु हैं जो, उसमें मेन्यू ऑप्शन में एक तो डैशबोर्ड ऑप्शन आ रहा है, एक ऑफलाइन डाटा आ रहा है और एक लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें अपने सबसे पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। डिपार्टमेंट हमारा राजधरा स्टेट अदर बैकवर्ड क्लास, इस पे सिलेक्ट करेंगे जो तीसरा ऑप्शन है, इसको ओके करेंगे। नंबर 2 पे ओबीसी सर्वे, ओके करेंगे। नंबर 3 सिलेक्ट सर्वे नेम, ओबीसी सर्वे फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो ये आपसे पूछेगा नो सर्वे
अवेलेबल ऑन दिस आईडी, प्लीज क्लिक यस टू ऐड ए न्यू सर्वे। तो हम इस पे यस करेंगे क्योंकि हम पहली बार सर्वे नया ऐड कर रहे हैं। यस करो। यस करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह के विकल्प पूछेगा आपसे, कई तरह के। जैसे क्षेत्र का प्रकार चुने, क्षेत्र कौन सा है, ग्रामीण है या शहरी है। तो हम इसमें पहले ग्रामीण सिलेक्ट करेंगे। ओके। फिर जिले का नाम, जिले का नाम इस लिस्ट में से अपने को लेना है। जैसे अपना जिला गंगानगर है। फिर किस ग्राम पंचायत में आप सर्वे कर रहे हैं, तो जैसे आप कर रहे हो 10 को, पंचायत समिति का क्या नाम है, तो पंचायत समिति का नाम हम लिखेंगे इसमें। पंचायत समिति का नाम लिखेंगे हम, जैसे श्री करणपुर। गांव का नाम लिखेंगे जैसे एक ओ। अब इसमें सबसे पहले परिवार के मुखिया का नाम, जैसे राजेश। फिर इसमें दूसरा ऑप्शन है, नाम के बाद क्या है कि आपका परिवार बीपीएल में चयनित है, तो इसका विकल्प है हाँ या नहीं। तो आप इसमें से जो सही है उसका चुनाव करेंगे, जैसे नहीं। ओके। फिर क्या आपका परिवार खाद्य सुरक्षा में लाभार्थी है, तो इसमें आप दो ऑप्शन आ रहे हैं हाँ या नहीं, तो आप जो है वो तो सिलेक्ट करेंगे नहीं। हमारे परिवार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व है पिछले 10 वर्षों में, हाँ या नहीं। तो जो भी आप जिससे सर्वे में आप जिस परिवार के सदस्य से ये पूछ रहे हैं, वो ऑप्शन जो जैसे बताएगा वो आपको इसमें भरने हैं। ओके। फिर मुखिया की आयु कितनी है, जैसे मुखिया की आयु है 45। मुखिया मेल है या फीमेल है, तो मेल है, पुरुष को सिलेक्ट करेंगे। जाति उपजाति, इसमें जो ओबीसी में जितनी भी उपजातियां आती हैं उस लिस्ट में आ रही हैं। तो आपको जिसका आप सर्वे कर रहे हैं परिवार के सदस्य से, उससे आप इसका पूछ सकते हैं कि इसकी उपजाति क्या है। जैसे यहाँ जाट और जट ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किए, ओके किया। फिर मुखिया की शैक्षणिक योग्यता क्या है, वो शिक्षित है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी है, स्नातक है, स्नातकोत्तर है, तकनीकी शिक्षा है, अन्य है। तो आप सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी या कुछ भी जो भी है आप पूछ सकते हैं, जो वो बताएगा वो आपने इसमें ओके करना है। फिर मुखिया की आजीविका का साधन क्या है, क्या वो नौकरी करता है वो, या वो कृषि करता है, या उसका स्वयं का व्यवसाय है, या मजदूरी करता है। तो इसमें कृषि करेंगे हम सेलेक्ट। ओके। उसके बाद हम परिवार के कितने सदस्य हैं, तो हम इसमें एंट्री करेंगे। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। तो मान लो उसके परिवार के सदस्य 2 है, एक वो खुद हो गया और एक इसमें परिवार के सदस्य अपने एक और जोड़ दिया। ओके करेंगे। फिर उसी तरह परिवार के सदस्य का नाम, जैसे परिवार के सदस्य उसकी वाइफ होगी, तो परिवार का मुखिया से क्या संबंध है, तो इसमें लिखेंगे वाइफ। पहले सदस्य की आयु कितनी है, 40। पहले सदस्य का लिंग चुने, महिला। ओके। पहले सदस्य की शैक्षणिक योग्यता चुने, जैसे मान लें अपने सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी है। ओके। पहले सदस्य की आजीविका का साधन क्या है, कृषि है। ओके। फिर हम क्या करेंगे, गेट लोकेशन। जैसे गेट लोकेशन आ जाएगी, ये आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गया। लोकेशन आने के बाद आप इसको करेंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली। डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली के बाद उसके रिस्पॉन्स आईडी आएगी RAJ OBC /OBC /A004349। इस तरह से हमें डाटा सेव करना है और सबमिट करना है, और फिर से हम वापस होम बटन पर जाएंगे। ओके।
अब आप देखेंगे इसमें हम नेक्स्ट फिर से नया एडिट कर नया सर्वे जोड़ते जाएंगे। इसी तरह हमने हर परिवार में जितने भी परिवारों का हमें सर्वे करना है, परिवार में जाकर उस व्यक्ति से पूछना है, उसकी डिटेल भरनी है, उसके जो परिवार के सदस्य हैं वो अपने ऐड कर लेंगे, फिर उसके परिवार के सदस्यों की सूचना भरनी है और इसको सबमिट करना है। इस तरह से आपका ओबीसी सर्वे कंप्लीट होगा। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। यूट्यूब पर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।